नमस्कार साथियों, शेखावाटी कोचिंग रेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज की जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो उस चैप्टर के ऊपर लेकर आया हूँ जिसमें हम अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। हमें लगता है कि किसी एक नाम की चीज़ है वो एक ज़िले में या एक जगह पे पाई जाती है, जबकि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होता है। तो आज की क्लास में मैंने ऐसे ही कुछ 10-15 चीज़ें आप लोगों के लिए कलेक्ट की है जिसमें आपको लगेगा कि नाम तो सेम है लेकिन जगह अलग अलग होगी। जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, नाम एक और स्थान अनेक। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों? सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है नाम माधो सागर, कि माधो सागर तालाब कहाँ है, लेकिन इसी के कंपैरिजन में दूसरा नाम लिखा है माधो सागर बांध। अब अगर किसी एक बंदे को ये याद है कि माधो सागर तालाब सीकर में है और एग्जामिनर पूछ डालता है माधो सागर बांध, तो हम तो सीकर ही करके आने वाले हैं ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, माधो सागर जो तालाब है वो तो है सीकर में, और माधो सागर बांध ये रहेगा दौसा में। आपको ये ध्यान रखना, बांध, और इस दै को आप इस दौसा के साथ कैसे भी अटैच करें, बांध दौसा, बांध दौसा। और जबकि माधो सागर तालाब कहां पर है? सीकर में। अगली वस्तु देखते हैं, जयसमंद झील। हमें अगर कोई नींद में भी पूछे तो हम बताते हैं जयसमंद झील कहां पर? उदयपुर में। जयसमंद झील कहां पर? उदयपुर में। लेकिन अगला एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले जयसमंद बांध कहां पर है, तो हमारा दिमाग ये कहेगा जहां पर जयसमंद झील है वहीं पर जयसमंद बांध होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, जयसमंद जो बांध है वो है अलवर में। जयसमंद बांध कहां पर है? अलवर में है, और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है ट्रेनिंग बांध। ट्रेनिंग बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखना, जयसमंद झील उदयपुर और जयसमंद बांध अलवर में। अगला बिंदु देखते हैं, तारागढ़। तारागढ़ के नाम पे काफी सारी चीजें बताने के लिए। तारागढ़ एक अजमेर में है और एक तारागढ़ है बूंदी में। एक तारागढ़ अजमेर और एक तारागढ़ बूंदी। अक्सर अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज करना होगा तो एग्जामिनर किसी एक विशेषता के साथ पूछेगा कि ये वाला तारागढ़ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं तारागढ़ अजमेर वाले की। तारागढ़ अजमेर को गढ़ बीठली कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा गया, गढ़ बीठली के नाम से प्रसिद्ध तारागढ़ कहाँ स्थित है, तो वो है अजमेर में। दूसरा है दोस्तों, इसके संस्थापक, इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता है अजय पाल या अजय राज, जिस भी नाम से आप पढ़े, अजय पाल या अजय राज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यही अपने समय में अजय मेरू, ये अपने समय में अजय मेरू दुर्ग कहलाता था। इसी दुर्ग को विलियम बेंटिक, इसी दुर्ग को जो विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सती प्रथा के ऊपर भी रोक लगाई थी, उन विलियम बेंटिक ने इसको कहा था पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर कहलाने वाला तारागढ़ कहाँ स्थित है? अगर प्रश्न पूछे पूर्व का जिब्राल्टर कहलाने वाला तारागढ़ कहाँ स्थित है, तो अजमेर में। गढ़ बीठली के नाम से प्रसिद्ध तारागढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजयपाल द्वारा स्थापित जो दुर्ग है तारागढ़ वो कहाँ स्थित है, तो वो भी है दोस्तों अजमेर में। अब यहां पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया, एक नाम ले रहा हूं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जो मेवाड़ महाराणा राय सिंह के बेटे थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा निर्मित या मरम्मत करवाया गया तारागढ़ कहां स्थित है, तो दोस्तों वो भी कौन सा होगा? तारागढ़ अजमेर, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम करा था तारागढ़। अब दूसरे तारागढ़ की बात करते हैं। दूसरा जो तारागढ़ है वो है बूंदी में, ठीक है। और इसके लिए क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिलस्मी किले के नाम से प्रसिद्ध तारागढ़ कहाँ स्थित है, तो वो दोस्तों वो है कहां पर? बूंदी में। इसके निर्माता कौन? हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, तारागढ़ बूंदी के निर्माता कौन, तो ये थे बरसिंघाड़ा। बरसिंघाड़ा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर मैंने एक नाम लिखा है लाखा वर्सेस हाड़ा कुंभा, ये क्या चीज है? तो दोस्तों ध्यान देना, महाराणा लाखा, मेवाड़ के महाराणा लाखा जिनके पिता थे क्षेत्र सिंह, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे हाड़ौती के किले को जीते, हाड़ौती के गढ़ को जीते, लेकिन उनकी ये जो ख्वाहिश थी वो कभी पूरी नहीं हो सकी। और इसी बात को लेकर जब महाराणा लाखा जब महाराणा बने तो उन्होंने भी ये शपथ खा ली थी कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब मैं इस तारागढ़ के किले को, इस बूंदी के किले को जीत लूं, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आखिरकार उन्होंने खूब कोशिशें करी लेकिन वो इस किले को नहीं जीत पाए। अब उनका वर्त था कि तब तक वो क्या नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो क्या किया जाए, फिर उनके दरबारियों ने और कुछ लोगों ने क्या किया, एक मिट्टी का किला बनाया। क्या बनाया? एक मिट्टी का किला।
और उस मिट्टी के किले पर नाम लिख दिया तारागढ़ बूंदी, यानी कि ये बूंदी वाला तारागढ़, उसका नाम लिख दिया। और फिर महाराणा लाखा अपनी दलबल के साथ, सेना के साथ जाते हैं और उस तारागढ़ के किले को, उस बूंदी के किले को तोड़ने का जो शूण करते हैं वो करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही राणा लाखा अपनी सेना को लेकर उस गढ़ को तोड़ना चाहता है, उस मिट्टी का जो नकली दुर्ग था उसको तोड़ना चाहता है, उसी दौरान एक हाड़ा कुंभा नाम का व्यक्ति था, जो कहाँ का था, बूंदी का ही था, हाड़ा वंशी था। वो सामने आ जाता है किसके, राणा लाखा के, और कहता है चाहे मिट्टी का हो दुर्ग, चाहे असली दुर्ग हो, जब तक कोई हाड़ा जिंदा है तो कोई भी इसे दुर्ग को नहीं तोड़ सकता। आखिरकार ये जो हाड़ा कुंभा है वो लाखा से युद्ध करता है इस मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग को बचाने के लिए। हालांकि मिट्टी का दुर्ग तो उन्होंने बनवाया था, लेकिन इस तारागढ़ का नाम था, इस नाम को बचाने के लिए हाड़ा कुंभा लाखा से भी लड़ गया था। आखिरकार शहीद हुआ और मिट्टी का वो किला तोड़कर राणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राणा लाखा ने कौन से किले का, मिट्टी का किला बनवाकर उस पर विजय प्राप्त की थी, तो वो कौन सा है, तारागढ़ बूंदी। अगला क्वेश्चन है गर्भ गुंजन तोप। राजस्थान में जो गर्भ गुंजन तोप है, वो गर्भ गुंजन तोप कौन से किले में स्थित हो, दोस्तों वो है तारागढ़ बूंदी। कौन सा है, तारागढ़ बूंदी। उसके बाद में जो कर्नल टोड थे, कर्नल टोड ने किस किले को, कर्नल टोड ने किस जिले को राजस्थान का, किस किले को राजस्थान का गहना कहा, तो दोस्तों वो भी होगा तारागढ़ बूंदी। उम्मीद करता हूं आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, तारागढ़ अजमेर और तारागढ़ बूंदी। फिर एक प्रश्न पूछे कि जो मारवाड़ की जो रूठी रानी थी, जो उमादे, मारवाड़ की रूठी रानी उमादे ने अपना अंतिम समय कहां गुजारा था। अगर ऑप्शन में दे दे तारागढ़ अजमेर और तारागढ़ बूंदी, तो भी आपका जवाब होना चाहिए तारागढ़ अजमेर। तो दोस्तों काफी सारे प्रश्न है इसके ऊपर। फिलहाल इतना याद रखिए, तारागढ़ अजमेर में भी और तारागढ़ बूंदी में भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगली जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है नाहरगढ़। आप कहोगे नाहरगढ़ का तो सबको पता है, नाहरगढ़ तो जयपुर में है, हर कोई बता देगा। चलो मान लिया हर कोई बता देगा, तो फिर आप पहले इसी प्रश्न को पढ़ ले। नाहरगढ़ 12 मैंने लिखा है, एक नाहरगढ़ जयपुर में और दूसरा नाहरगढ़ कहां पर, 12 में। अब प्रश्न क्या पूछेगा, दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना नाहरगढ़ का किला कहां स्थित है, और ज्यादातर लोगों का जवाब फिर वही आने वाला है, जयपुर, लेकिन वो गलत जवाब होगा। सही जवाब है नाहरगढ़ 12। नाहरगढ़ जो 12 में है वो दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये उसी का फोटो है जो बिल्कुल लाल किले के जैसा दिखाई देता है। तो नाहरगढ़ 12। अब बात करते हैं नाहरगढ़ जयपुर वाले की, जो काफी फेमस है। देखो नाहरगढ़ जो जयपुर है, उसकी जिस नाहरगढ़ की स्थापना होती है 1734 में, और इसका निर्माण करवाते हैं सवाई जयसिंह। ठीक है, इसी किले के अन्य नाम है सुलक्षणगढ़, सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट या महलों का दुर्ग। अब इसे महलों का दुर्ग क्यों कहा जाता है, एक ऐसा दुर्ग जिसमें खूब सारे महल है, खूब सारे कितने, 9 महल। तो जयपुर के राजा हुए हैं सवाई माधो सिंह, जिन्होंने सवाई माधोपुर भी बसाया था, जिन्होंने शीतला माता का मंदिर भी बनवाया था। उन्हीं माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए, जो उनकी 9 रानियां थी, जो 9 प्रेषियां थी, उनके लिए, उन पासवानों के लिए उन्होंने 9 महल बनवाए थे। कहां पर, नाहरगढ़ के किले में। तो इसी नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बने हुए, बनवाए किसने थे, माधो सिंह ने। तो हो गया ना महलों का दुर्ग। उसके बाद में रस कपूर, जयपुर के शासक जगत सिंह, जयपुर के शासक जगत सिंह, और जगत सिंह की एक प्रेमिका थी रस कपूर। वो रस कपूर जिसने धीरे धीरे न केवल राजा पर बल्कि पूरे जयपुर के ऊपर अपना अधिकार जता लिया था, यहां तक कि राज दरबार में बैठने लगी थी और इसके नाम के सिक्के भी बनवाए थे। और जगत सिंह ने तो अपना आधा राज्य भी इसके नाम कर दिया था। आखिरकार सामंत वगैरह नाराज हुए और रस कपूर को क्या किया, इसी नाहरगढ़ के किले के अंदर कैद कर दिया था। तो नाहरगढ़ के बारे में आपको याद रखना चाहिए, रस कपूर को कहां कैद किया गया, नाहरगढ़ में। माधो सिंह ने अपनी रानियों के लिए कितने महल बनाए थे, 9। कहां बनवाए, वो भी नाहरगढ़ में। जयपुर का मुकुट, महलों का दुर्ग, सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, ये सारे किसको कहते हैं हम लोग, नाहरगढ़ को। जबकि लाल किले की तर्ज पर बना नाहरगढ़ कहां पर है, 12 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपके सामने फिर से 2 नाम हैं जो एक जैसे हैं, त्रिकूट पहाड़ी और त्रिकूट पर्वत। हमें तो दोनों एक जैसे लगते हैं, त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पर्वत, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। त्रिकूट जो पहाड़ी है वो है दोस्तों जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर में। और यहां पर बना है आपका सोनारगढ़ फोर्ट।
जो सोनारगढ़ का जो किला है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित, तो आपका जवाब होना चाहिए त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर। और त्रिकूट पर्वत ये कहां पर, तो ये है दोस्तों करौली में, और यहां पर बना हुआ है केला देवी का मंदिर। ध्यान रखना, पर्वत पर केला देवी है और पहाड़ी पर सोनारगढ़ दुर्ग है। और वैसे देखा जाए तो अगर राजस्थान के मैप की बात करें तो यहां जैसलमेर और यहां करौली, बिल्कुल पूर्व और पश्चिम। यहां त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है और त्रिकूट पर्वत करौली में है। चलिए आगे निकलते हैं। अगला जो नाम है वो है मुबारक महल। मेरी लाइफ का काफी यादगार प्रश्न है। जिस जमाने में मुझे ये याद था कि मुबारक महल टोंक में है, उस वक्त पूछा गया था मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल कहां, तो वो जयपुर निकला था। ठीक है दोस्तों, दो नाम है मुबारक महल और मुबारक महल, दो महल है अलग अलग, लेकिन एक है जयपुर में और एक है टोंक में। ठीक है, तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। मुबारक महल ये टोंक में है और ये ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो मुस्लिमों का जो त्योहार होता है ईद उल अजहा, उस त्योहार पर यहाँ का जो नवाब था वो नवाब ऊंट की सार्वजनिक तौर पर कुर्बानी देता था। ऊंट की सार्वजनिक तौर पर कुर्बानी देता था। यद्यपि जब से ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है तब से यहाँ पर ऊंट की कुर्बानी बंद है। ठीक है, वरना ये ऊंट की कुर्बानी के लिए फेमस अगर मुबारक महल पूछा जाए तो आज भी जवाब क्या होगा, टोंक होगा। दूसरा मुबारक महल, ये मुबारक महल है दोस्तों कहां पर, जयपुर में। और जयपुर में कहां पर, तो जयपुर का जो सिटी पैलेस है, जिसका अगर अन्य नाम आपसे पूछा जाए तो वो है चंद्र महल। चंद्र महल में यानी सिटी पैलेस जयपुर में मुबारक महल है। और इस मुबारक महल का निर्माण करवाया था किसने, सवाई माधो सिंह ने। वही सवाई माधो सिंह जिसने हाल ही में मैंने बताया था कि नाहरगढ़ में 9 महल बनवाए, जिसने सवाई माधोपुर बसाया, जिसने शीतला माता का मंदिर बनवाया, उसी सवाई माधो सिंह के द्वारा यह करवाया गया था। और किसके लिए, मेहमानों के लिए। तो मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल कहाँ, जयपुर में। और ये मुगल, यूरोपीय और राजपूत यानी भारतीय शैली में ये निर्मित है। तो दोस्तों मुबारक महल टोंक, मुबारक महल जयपुर। ये मुबारक महल ऊंट की कुर्बानी के लिए और ये मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। अगली स्लाइड पे आते हैं और अगली स्लाइड में आपके पास फिर से 2 नाम है एक जैसे। ध्यान देना, स्वर्णगिरी का किला और सुवर्णगिरी का किला। कितना डिफरेंस है, केवल इतना सा, लेकिन कई किलोमीटर का फासला है दोनों में। सबसे पहले मैं सुवर्णगिरी के किले की बात कर लेता हूं। सुवर्णगिरी का जो किला है वो है जालोर दुर्ग। वो कहां पर है, जालोर का जो दुर्ग है उसको सुवर्णगिरी का किला कहा जाता है। यानी सुवर्णगिरी किसे कहेंगे, जालोर के दुर्ग को कहेंगे। और फिलहाल अब ये खंडरों में तब्दील हो चुका है, इसलिए इसकी कोई फोटो मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा पाया। बाकी सुवर्णगिरी जालोर। लेकिन दूसरा है स्वर्णगिरी। आप जानते हैं स्वर्ण का मतलब होता है सोना। स्वर्ण का मतलब क्या होता है, सोना। और सोना कैसा होता है, पीला। दोनों चीजों से हम जवाब निकालते हैं। स्वर्णगिरी ये जैसलमेर में है और इसको सोनारगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर के किले को क्या कहते हैं, सोनारगढ़। और इसको ये दिखता कैसे है, तो दोस्तों इसकी कुछ आकृतियां हैं। जैसे आपके सामने यहाँ फोटो है, रेत में खड़ा है, यानी इसको कहा गया है रेत में खड़े जहाज की सी आकृति कौन से किले की होगी, तो वो होगी किसकी, स्वर्णगिरी यानी सोनारगढ़ जैसलमेर की। यह एक धानवन दुर्ग है। आखिर धानवन दुर्ग क्या होता है, रेगिस्तान में स्थित जो किला होता है, जो दुर्ग होता है वो धानवन दुर्ग कहलाता है। और जो पहाड़ी पर होता है वो गिरी दुर्ग होता है। फिर इसका निर्माता कौन है, तो जेसल भाटी इसका निर्माता है। और यह किस लिए फेमस है, ये 2.5 साकों के लिए फेमस है। यानी 2 साके तो कंप्लीट हुए, तीसरे साके में राजपूतों ने केसरिया तो किया लेकिन स्त्रियां जौहर नहीं कर पाए क्योंकि सूचना मिल गई। तो 2.5 साकों के लिए फेमस किला भी कौन सा है, जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला, स्वर्णगिरी का किला। अगला है जेसलू कुआ या जेसलू कूप। दोस्तों ये क्या है, जेसलू कुआ या जेसलू कूप, इसके बारे में एक बहुत बड़ी कहानी चलती है कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन घूमते घूमते यहां पहुंचे थे। कौन, एक तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों घूमते घूमते यहां पहुंचे और इस किले में पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि इस किले पर मेरे वंशज राज करेंगे, लेकिन यहां पर समस्या है किसकी, पानी की। तो मैं इनके लिए क्या बना देता हूं, एक कुआं बना देता हूं। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से यहां एक कुएं का निर्माण करा था और वो कुआं क्या कहलाता है, जेसलू कुआं कहलाता है। और जैसलमेर के भाटी जो है वो आज भी अपने आप को क्या कहते हैं, कृष्ण के वंशज बताते हैं। ठीक है, तो जेसलू कुआं भी कहां पर है, स्वर्णगिरी के किले में। उसके बाद में स्वांगिया माता का मंदिर।
स्वांगिया माता का मंदिर। ये स्वांगिया माता कौन है? तो ये है दोस्तों भाटियों की कुल देवी है, भाटियों की कुल देवी है कौन? स्वांगिया माता। और उसके बाद में एक और खास बात, चूने के उपयोग किए बिना इस किले का निर्माण किया गया है। इसमें सारा पीले पत्थरों का निर्माण, पीले पत्थरों से ये बना है, लेकिन उनको जोड़ने के लिए चूना यूज नहीं किया गया, एक दूसरे को लॉक करके इसमें पत्थर जोड़े गए, यानी बिना चूने का उपयोग किए बनाया गया किला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला। और इसे कहा जाता है उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी। उत्तरी पश्चिमी सीमा का इसको प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि जैसलमेर वैसे भी उत्तर पश्चिम में आएगा। उसके बाद में एक चीज इसके बारे में और कही जाती है कि इसे हम कहते हैं 99 बुर्जों वाला किला। 99 बुर्जों वाला किला। दोस्तों बुर्ज क्या होते हैं? तो ये जो आपको जो ऊंची ऊंची जो जगह दिख रही है, ये क्या कहलाते हैं? बुर्ज। और इनसे की जाती है निगरानी। जैसे टावर होते हैं ना, तो इसमें 99 टावर, सर्वाधिक टावर, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। ये 99 बुर्जों वाला किला भी कौन कहलाएगा? स्वर्णगिरी का किला। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा लिविंग फोर्ट। अब लिविंग फोर्ट क्या? एक ऐसा किला जहां पर आज भी लोग रहते हो। एक तो चित्तौड़गढ़ का किला है जहां पर लोग रहते हैं, और दूसरा कौन सा है? जैसलमेर का किला। तो राजस्थान का दूसरा जो किला है लिविंग फोर्ट, वो है स्वर्णगिरी का किला। 99 बुर्जों वाला किला है, रेत में खड़ा जहाज, धानवन दुर्ग, जेसलबाटी, ढाई साके, सब चीजें। प्रश्न कहां से शुरू हुआ था? स्वर्णगिरी कहां और सुवर्णगिरी कहां? तो आपके समझ में आ गया होगा, स्वर्णगिरी का किला जालोर और स्वर्णगिरी का किला है वो जैसलमेर में, जो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगली स्लाइड पे एक सिंपल सा प्रश्न है जो हाल ही के एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहा। अरावली पर्वतमाला कहां स्थित है? अपने से पूछा जाए अरावली पर्वतमाला कहां स्थित है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों में से होकर गुजरती है। टोटल आपको पता है 692 जो इसका किलोमीटर लंबाई है। लेकिन अगर अब की बार अपने से पूछा गया था अरावली जिला कहां स्थित है? अरावली पर्वतमाला तो 4 स्टेट्स में है, लेकिन अरावली जिला कहां पर? दोस्तों गुजरात में एक जिला है, वही अपने समीपवर्ती जिला, जिसका हाल ही में नामकरण किया गया अरावली। ठीक है, तो अरावली नामक जो जिला है वो कौन से राज्य में आता है? गुजरात में, जबकि अरावली पर्वतमाला 4 राज्यों में आती है। ठीक है, अगला जो है आपके पास, अगली जो स्लाइड है वहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 नाम है आपके पास, तिलवाड़ा, तलवाड़ा और तलवाड़ा। सबसे पहले बात कर लेता हूं तिलवाड़ा की। ये जो तिलवाड़ा है वो है बाड़मेर में। जो तिलवाड़ा है वो कहां पर है? बाड़मेर में। और यह किस लिए फेमस है? यहां पर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला। इस मेले के बारे में 2 चीजें लिखवा दूं। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। और ये कौन सी नदी के किनारे? तो कहते हैं ये लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? लूनी नदी के किनारे। और कहते हैं वर्ष भर सूखी रहने वाली जो लूनी नदी है, वहां पर भी इस मेले के दौरान ऐसा कुछ आशीर्वाद मिला हुआ है कि आप 2-3 फीट का भी अगर गड्ढा खोदते हैं तो वहां भी जमीन में क्या निकल आता है? पानी निकल आता है। ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसी वास्तविकता भी होगी कि मल्लीनाथ पशु मेले के दौरान लूनी नदी में थोड़ी सी गहराई पर ही पानी निकल आता है। तो ये हो गया आपका तिलवाड़ा पशु मेला। तिलवाड़ा बाड़मेर में या मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, जो सबसे प्राचीन पशु मेला है, लूनी नदी के किनारे लगता है। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा पशु मेला, तो राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला है रामदेव पशु, ये तेजाजी पशु मेला, परबतसर, नागौर। अब है तलवाड़ा। यहां पे देखना दोनों सेम, ये तलवाड़ा और ये तलवाड़ा। तो दोस्तों ये तो है तलवाड़ा झील और ये है तलवाड़ा गांव। जो तलवाड़ा झील है वो तो है दोस्तों कहां पर? हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और यही वो जगह है जहां पर अपनी जो घग्गर नदी है वो सबसे पहले आकर इसी झील को भरती है। घग्गर नदी किस झील को भरती है? सबसे पहले तलवाड़ा झील को। इसके बाद में वो नदी क्या होती है? आगे की तरफ बढ़ती है। तो ठीक है, तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और तलवाड़ा, यहां पे मान लो तलवाड़ा, अगले ने कहा तलवाड़ा गांव कहां स्थित है? तो दोस्तों तलवाड़ा गांव स्थित है बांसवाड़ा में। तलवाड़ा गांव कहां स्थित है? बांसवाड़ा में। और वहां का क्या फेमस है? तो वहां की त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो फेमस है। त्रिपुरा सुंदरी, बार बार पूछा जाता है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? तो त्रिपुरा सुंदरी, घोटिया अंबा, ये दोनों के दोनों कहां पर है? बांसवाड़ा में। और यहाँ स्क्रीन पे जो फोटो लगी हुई है वो त्रिपुरा सुंदरी की ही है। अगर आपको दर्शन करने हो तो दर्शन लाभ भी उठाएं। बाकी ध्यान रखें, तिलवाड़ा, तलवाड़ा और तलवाड़ा 3 चीजें हैं और तीनों के अलग अलग स्थान है।
अगला प्रश्न देखें, श्रृंगार चौकी और श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौकी और श्रृंगार चौरी। सबसे पहले यहां लिखा है श्रृंगार चौकी, ये मेहरानगढ़ में है। मेहरानगढ़ कहां पर है? तो मेहरानगढ़ है दोस्तों कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ कहते हैं। तो मेहरानगढ़ के दुर्ग में ये स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार चौकी बनवाई किसने थी? तो ये बनवाई थी महाराजा तख्त सिंह ने। इतिहास में महाराजा तख्त सिंह का नाम एक जगह और देखते हैं, 1857 की क्रांति में जब आवा ठाकुर कुशाल सिंह के साथ युद्ध हो रहा होता है, तब जोधपुर का शासक कौन होता है? तख्त सिंह। और ये अपने सेनापति ओनार सिंह को भेजता है। काले गोरों के युद्ध में भी ये शामिल था। ठीक है, तो श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ जोधपुर में है, निर्माता है महाराजा तख्त सिंह। और किस काम में ली जाती है? दोस्तों देख लो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, शानदार सी कुर्सी है। तो जब मारवाड़ में जब नया राजा बनता है तो उसका राज्याभिषेक इसी जगह होता है। यहीं पर राजा को बैठाया जाता है और यहीं पर क्या होता है? उसका राज्याभिषेक होता है। तो श्रृंगार चौकी कहां पर है? जोधपुर में। महाराजा तख्त सिंह ने बनवाई और राज्याभिषेक हेतु बनवाई, मतलब राज सिंहासन मान लो आप इसे। दूसरा आपके सामने यहां पर है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी, वैसे आपको तो चौरी कहां बनाई जाती है? तो लड़की की शादी के लिए बनाई जाती है चौरी। तो यहां पर है, देखो ये श्रृंगार चौरी कहां स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि महाराणा कुंभा की पुत्री के विवाह का मंडप है। यहाँ पर महाराणा कुंभा की पुत्री का विवाह हुआ था, उस जगह को क्या कहते हैं? श्रृंगार चौरी। एक दूसरी मान्यता और है कि श्रृंगार चौरी एक जैन मंदिर है। श्रृंगार चौरी क्या है? जैन मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा के मंत्री बैलाक, कुंभा के मंत्री बैलाक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वैसे अगर पूछे श्रृंगार चौरी तो आपको जवाब देना है चित्तौड़गढ़, और श्रृंगार चौकी पूछे तो जवाब क्या होगा? जोधपुर। हाँ जी, स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं, आपके पास फिर से दो नाम है, नटनी का चबूतरा, नटनी का बारा। नटनी का चबूतरा और नटनी का बारा। तो दोस्तों नटनी का चबूतरा जरूर अपने दिमाग में रहता है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे उदयपुर में है। कई बार मैंने कहानी भी बताई होगी कि जो गलकी नाम की जो नटनी है वो चैलेंज देती है कि मैं पूरी पिछोला झील को पार कर जाऊं, महाराणा उसे आधा राज्य देने का वचन दे देता है। लास्ट में चीटिंग कर आके बेचारी गलकी को मार देता है। ठीक है, तो उस गलकी नटनी का जो चबूतरा है वो कहां पर है? पिछोला झील के किनारे है। लेकिन प्रश्न है यहाँ पर नटनी का बारा कहां पर है? नटनी का बारा कहां पर है? दोस्तों नटनी का बारा होगा अलवर में। कहीं आप ये मत कर देना कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर में नटनी का चबूतरा है तो उसका बाड़ा चित्तौड़गढ़ में कर दो। ये कहां पर है? अलवर में है। और क्या है नटनी का बाड़ा? देखो नटनी का बाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर आप देख रहे होंगे कि एक नदी के ऊपर बांधसा बना हुआ है। नदी के ऊपर बांधसा बना और इसके आसपास ही कहीं पर नटनी का मकान भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर नटनी का बाड़ा है, वो बहुत ही सुंदर जगह है। कहाँ पर है? अलवर में है। और जब ये मैंने बता ही दिया तो आपको ये भी बता दूं ये नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये नदी है कौन सी? रूपारेल। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी है। और इसी रूपारेल नदी का पानी बांटा जाता है और अलवर और जो आपका भरतपुर है दोनों को दिया जाता है। ठीक है, तो अलवर में है नटनी का बाड़ा और कौन सी नदी के किनारे है? तो जवाब होगा रूपारेल नदी। अगला प्रश्न जिसमें आप गलती करने की पूरी संभावनाएं हैं, आंख बंद करके भी आपसे पूछे मोती डूंगरी कहां, तो आपका जवाब होगा जयपुर। आपका जवाब क्या होगा? जयपुर होगा। तो दोस्तों सही बात है, मोती डूंगरी जयपुर में है। मोती डूंगरी कहां पर है? जयपुर में। ये आप देख पा रहे होंगे, अगर आप पहचानते हो तो ये बिरला मंदिर है, बिरला टेम्पल है। और बिरला टेम्पल के पास यहीं पर आपके मोती डूंगरी गणेश जी, और वहीं पर आपको पहाड़ी पर कुछ महल से दिखाई देते हैं, वो मोती डूंगरी के महल है। तो मोती डूंगरी तो कहां पर है? जयपुर में। लेकिन दोस्तों एक और जगह है, अगर आपको ऑप्शन में जयपुर नहीं मिलता तो जवाब है मोती की डूंगरी कहां स्थित है? मोती की डूंगरी स्थित है दोस्तों कहां पर? अलवर में। ये जो जगह है जमीन से काफी, आपको लग रहा होगा जैसे कोई इसकी दुर्ग की दीवार हो, वैसे ऊंचाई पर बना हुआ पूरा क्षेत्र है। आज के टाइम में ये बिल्कुल फ्लैट है, हालांकि चारों तरफ दीवार है लेकिन ऊपर से बिल्कुल साफ है। पहले यहाँ पर राजमहल हुआ करता था जो अब खंडर होकर बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन इस जगह से आप पूरे अलवर को देख सकते हो, इस जगह से आप पूरे अलवर को देख सकते हो। और यह जगह क्या कहलाती है? मोती की डूंगरी कहलाती है। क्या कहलाती है? मोती की डूंगरी। तो एक मोती डूंगरी जयपुर में और दूसरी मोती की डूंगरी कहां पर? अलवर में। ठीक है, आगे बढ़े। 7 सहेलियों का मंदिर और 7 बहनों का मंदिर, हमें अच्छे से याद है 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़ में है।
लेकिन हाल ही में प्रश्न पूछा गया, इसको बोला जाता है एक्चुअल में ये है सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर है। इसे पद्मनाभ मंदिर भी बोला जाता है, पद्मनाभ मंदिर। तो आप एक तो ये ध्यान रखें, 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़ में, इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं, आप फोटो में देख पाओगे। ये है आपका सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर की बराबरी करता है ये। लेकिन नया प्रश्न जो आप लोगों के लिए वो है 7 बहनों का मंदिर। अक्सर कई लोग सहेलियों को बहनें मानकर यही जवाब देके आने वाले झालावाड़, लेकिन आपको जवाब इसका दूसरा देना है। 7 बहनों का मंदिर है, वो है सामोद जयपुर में, सामोद जयपुर में है 7 बहनों का मंदिर। वहां पे 7 जो माताएं हैं उनको एक साथ पूजा जाता है। जो वीर हनुमान जी है वो भी सामोद में है, चौथा रोपवे भी वहीं पर है, ठीक है। तो 7 बहनों का मंदिर सामोद में है और 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़ में। और सहेलियों की बाड़ी आपको पता है ही, वो कहां पर है, उदयपुर में। सहेलियों की बाड़ी वो है उदयपुर में। इसलिए मैंने कहा था सिमिलर से नाम जो हमारे दिमाग में उससे कुछ अलग पूछा जा सकता है। उससे आगे लास्ट स्लाइड है, 3 नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, गेंदोलाव तालाब, गेटोलाव तालाब और गोरीलाव तालाब। ये कहां कहां होंगे? सबसे पहले गेंदोलाव तालाब की बात कर लेता हूं। गेंदोलाव तालाब, कई जगह इसको गुंदोलाव तालाब भी, गुंदोलाव भी बोलते हैं और गेंदोला भी लिखा हुआ मिल सकता है। गेंदोलाव तालाब, गुंदोलाव तालाब या गेंदोला तालाब, ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बता देता हूं। ये जो तालाब दिख रहा है वो गेंदोलाव तालाब है। ये जो तालाब आपको दिख रहा है वो कौन सा तालाब है? गेंदोलाव तालाब। अब आप पहचान लो ये कहाँ हो सकता है। तो आपको पिक्चर भी लग रही होगी कि ये तो बनी ठनी की पिक्चर है, बनी ठनी की फोटो है। बनी ठनी कहाँ की? किशनगढ़ अजमेर की। तो ये तालाब कहाँ स्थित है दोस्तों? किशनगढ़ अजमेर की। कहाँ है गेंदोलाव तालाब? किशनगढ़ अजमेर में है। साथ ही आप अब जब बात ही चल पड़ी है तो बनी ठनी चित्रशैली किशनगढ़ अजमेर की है। इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि सफेद जो कमल के फूल है या जो बाज है या फिर इस तरीके के सफेद रंग का अंकन कहाँ पर है ज्यादा, तो वो है कहाँ पर? सफेद और किशनगढ़ चित्र शैली में। और बनी ठनी के नाक का जो आभूषण है उसको बेसरी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, बेसरी कहाँ पहना जाता है? नाक में। और किस चित्र शैली में ये प्रदर्शित होता है? तो ज्यादा कहाँ पर है? किशनगढ़ चित्र शैली में। तो गेंदोलाव तालाब सीधा सीधा आप याद रखें किशनगढ़ अजमेर। ध्यान रखना बनी ठनी जहां खड़ी है वो गेंदोलाव तालाब है। दूसरा प्रश्न, गेटोलाव तालाब। ये गेटोलाव कहां पर है? गेटोलाव तालाब है दोस्तों दौसा में। और जो अपने दादू दयाल जो हैं उनसे संबंध रखती है ये जगह। संत दादू दयाल जो दादूपंथी हैं उनसे ये संबंध रखती है गेटोलाव तालाब। और तीसरा गोरीलाव तालाब। गोरीलाव तालाब, इसे कई जगह गोलीलाव तालाब भी बोला जाता है। तो ये गोरीलाव तालाब है वो चाकसू जयपुर में है। कहां पर है? चाकसू जयपुर में। इसके बारे में बड़ी रोचक कहानी, ये तालाब बना कैसे? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एशिया के सबसे बड़ा तोप बनाने का कारखाना कहां पर है? तो आप कहोगे जयगढ़ जयपुर में। और वहां पर बनी हुई है कौन सी? जय बाण। वहां पर जय बाण नाम के खूब लंबी तोप बनी है, जिसको जो सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, बिल्कुल बनवाई थी। और उसमें काफी बारूद होता है, काफी लंबी वो तोप है। उस तोप को एक बार फायर किया गया था, उससे केवल एक बार उसकी टेस्टिंग की गई थी। और वो जो गोला था वो 40 किलोमीटर दूर, यानी जयपुर के जयगढ़ से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। और कहाँ गिरा था? चाकसू जयपुर में, चाकसू में गिरा था। और जहां पर ये गोला गिरा वहां पर बन गया एक गहरा गड्ढा। और उस गड्ढे में पानी भरने के साथ ही वो क्या कहलाने लगा? गोरीलाव तालाब। क्या कहलाया वो? गोरीलाव तालाब। तो क्या प्रश्न पूछ सकते हैं इसके बारे में कि तोप के गोले से बना, तोप के गोले से बना तालाब कौन सा है? जवाब होगा गोरीलाव तालाब। फिर अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जयबाण से, जयबाण तोप ने कौन से खेल इसका बात करें कि कौन से तालाब का निर्माण किया? तो गोरीलाव तालाब का, जो कहां पर है? चाकसू जयपुर में है। और जयबाण के बारे में ये भी याद रखना, ऐसी कौन सी तोप है जो केवल एक बार चली है? तो जवाब जयबाण होगा। ऐसी कौन सी तोप है जिसका कभी युद्ध में उपयोग नहीं हुआ? तो वो भी क्या है? जयबाण है। ऐसी कौन सी तोप है जो सबसे बड़ी तोप है राजस्थान की या हम कहें भारत की? तो वो कौन सी होगी? जयबाण। ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना आज का एक सेक्शन, जिस सेशन में मैंने आपको बताया
कि किस प्रकार से राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जिनके नाम सेम है और उनकी जगह अलग अलग है। और अक्सर एग्जामिनर हमसे ऐसे ही प्रश्न पूछता है और हम पुराने वाले नॉलेज के बेस पे जवाब दे देते हैं। तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और काफी सारे क्वेश्चंस आपके गलत होने से बच जाएंगे इससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अगला वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।